टाटा मोटर्स का डिमर्जर एक बड़ा अपडेट है और यह खबर शेयर होल्डर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में एनसीएलटी ने इस डिमर्जर को मंजूरी दी है और इससे टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स पर कई प्रभाव पड़ने वाले हैं। पहले बात करते हैं कि डिमर्जर का मतलब क्या है। जब एक कंपनी अपने विभिन्न बिजनेस यूनिट्स को अलग-अलग कंपनियों में बांटती है, तो उसे डिमर्जर कहते हैं। टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अन्य बिजनेस को अलग करने का फैसला किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अलग-अलग यूनिट्स को अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिले। अब इस डिमर्जर का शेयर होल्डर्स पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के शेयर मिलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास टाटा मोटर्स के 100 शेयर हैं, तो आपको नई कंपनी के भी शेयर मिलेंगे। यह एक तरह से आपके निवेश को और भी विविधता देने का मौका है। दूसरी बात, डिमर्जर के बाद नई कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर होगा, जो कि वर्तमान में एक तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। इससे नई कंपनी की वैल्यू बढ़ने की संभावना है। अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। तीसरी बात, डिमर्जर के बाद टाटा मोटर्स की मौजूदा कंपनी की स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा। इससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि अब हर यूनिट अपने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी होंगी, जैसे कि नई कंपनी को अपने लिए एक मजबूत ब्रांड पहचान बनानी होगी। इसके अलावा शेयर होल्डर्स को यह देखना होगा कि नई कंपनी अपने लक्ष्यों को कितनी जल्दी हासिल कर पाती है। इस डिमर्जर के बाद टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को अपनी निवेश रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत होगी। क्या आप नई कंपनी में निवेश करना चाहेंगे या फिर मौजूदा शेयरों को होल्ड करना बेहतर होगा? इसलिए यह डिमर्जर न केवल टाटा मोटर्स के लिए, बल्कि उसके शेयर होल्डर्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह समय है सोचने का, समझने का और सही निर्णय लेने का। आखिरकार, हर बदलाव एक नए अवसर के साथ आता है। इस डिमर्जर के साथ टाटा मोटर्स और उसके शेयर होल्डर्स के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं।